चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है। सपोज ए एंड बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द quadratic polynomial this and c and d denote the distinct complex root of this quadratic then the value of this। तो ये कुछ वैल्यू मुझे ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कंसेप्ट यूज करूंगा, वही सम और प्रोडक्ट से आई थिंक मेरा काम होने वाला है यहाँ पे। सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली इक्वेशन मुझे क्या दिया हुआ है, ठीक है। पहला इक्वेशन मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 20x माइनस 2020 इज इक्वल्स टू 0 और इसके रूट्स आई थिंक ए और बी बोले हुए हैं, है ना। तो यहां से देखो ए प्लस बी चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। प्लस 20 माइनस 20 फिर माइनस 20 और प्लस 20 और इसके शायद सी और डी है। हाँ ठीक है, चलो तो ये बढ़िया रहा है। और दूसरी वाली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20 इसके रूट्स हैं सी और डी, ठीक। अब जो चाहिए वो हम बाद में बात करेंगे, पर पहले देखें यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। तो यहाँ पे एक तो मुझे ए प्लस बी गिवन है, वो तो पता ही है मेरे को, और ए बी गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक। इधर मुझे सी प्लस डी गिवन है और सी डी गिवन है, ठीक है। 20 आई थिंक क्लियर है ये। अब मुझे चाहिए क्या वो देखते हैं। हमें चाहिए ए सी ए माइनस सी ए डी ए माइनस डी, बी सी बी माइनस सी बी डी बी माइनस डी, ठीक है। ए सी से स्टार्ट हो रही है कहानी। तो ए सी ए माइनस सी प्लस ए डी ए माइनस डी प्लस बी सी और बी डी है। बी सी तो बी माइनस सी, बी डी तो बी माइनस डी, ठीक। अब देखो ये देखने में बड़ा अजीब सा है, थोड़ा गंदा सा भी लग रहा है, पर परेशान नहीं होना है इसमें हमें देखकर इसको। करना कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ग्रुपिंग करनी है अच्छे से, थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करेंगे ना तो हो जाएगा। अब देखो कैसे, देखो अगर मैं इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म देखता हूं, ठीक है, तो क्या आ रहा है सोच के देखो, मन में सोचो। ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर डी, तो ए स्क्वायर कॉमन आया, सी प्लस डी बन गया, सी प्लस डी, ठीक। आगे देखते हैं, इधर देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या आया, बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर डी, तो यहां से बी स्क्वायर कॉमन आया, सी प्लस डी। तो इनकी फर्स्ट टर्म में भी सी प्लस डी है, इनकी फर्स्ट टर्म में भी सी प्लस डी, तो सी प्लस डी पूरे कॉमन आ जाएगा। और ए स्क्वायर यहां से बी स्क्वायर यहां से, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट टर्म्स को कंबाइन अगर मैं करूं तो मुझे सीधा सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस डी मिल गया। देखो कितना बढ़िया, मजा आया, मतलब समझ में आ रही है बात। दूसरे वाले में देखो, क्योंकि यहाँ पे माइनस 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 सब में माइनस आएगा, तो माइनस में पहले ही अलग कर दिया, और उसमें ऑब्वियसली सिमेट्री से यही आने वाला है। अब एक बार चेक भी करके देख लेना, पर ये आ जाएगा, ठीक। अब अगर मैं ध्यान से तो ये क्या है बताइए, ये है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। ये मल्टीप्लाई हुआ सी प्लस डी से, और इधर ए प्लस बी तो है ही, सी स्क्वायर डी स्क्वायर वही सेम लॉजिक से माइनस 2cd। बस अब वैल्यूज ही पुट करनी है और कुछ नहीं। चलो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, फिर ए बी कितना है -2020, -2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4040, ठीक। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है सी प्लस डी से विच इज 20, है ना। हाँ, फिर माइनस ए बी का माइनस करना है, तो ये माइनस तो ये प्लस का 20 हो गया, और फिर इस ब्रैकेट में क्या आया सी प्लस डी का स्क्वायर, यानी कि वही 400 और माइनस का 40, ठीक। तो जैसे देखो 20 कॉमन आ गया,
प्लस का 40 40 माइनस का 40 40 गया, तो 400 400 कितना हो गया 800, तो 200 सॉरी 20 इंटू 800 हो गया, तो कितना आ गया, तो 16,000 16,000। ठीक, तो कोई ऑप्शन है क्या ऐसा हमारे पास? हाँ बिल्कुल, तो ये हमारा आंसर हो गया, देख लीजिए।